नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 11 विषय हिंदी और ये कौन सी है आरोह है। ठीक, तो इसमें गद्य खंड के अंतर्गत पाठ गलता लोहा जिसके लेखक कौन है शेखर जोशी। तो इस पाठ का हम आज गद्यांश व्याख्या नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 2 गद्यांशों की रिकॉर्ड किया था, तो उसके जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उत्तर उनके कैसे लिखने होते हैं। तो देखो ये आपके सामने रहा प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न दिया है, ये तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गद्यांश दिया है पाठ्य पुस्तक का उसे 1 से 2 बार पढ़कर ये समझ लेंगे कि इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बार पढ़ूंगा, तो चलो पढ़ लेते हैं। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे वहाँ कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग अपनी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। तो ये हो गया आपका क्या गद्यांश, ठीक है। इसको हम पढ़ के समझ लेंगे। तो उत्तर कैसे लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप उत्तर, फिर क्या करेंगे गद्यांश के शुरू के 2 शब्द डैश डैश करके आखिरी के 2 शब्द लिख देंगे। तो शुरू के 2 शब्द लंबे बेंट वाले और अंत में आए झेल पाता, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम व्याख्या करेंगे। तो उत्तर के बाद लिखेंगे सर्वप्रथम संदर्भ। तो संदर्भ इस प्रकार से हेडिंग डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की कहानी गलता लोहा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं राजेश जोशी। तो संदर्भ में 3 चीज़ें बस ध्यान रखना। पहली, पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह और पाठ का नाम गलता लोहा और लेखक का नाम शेखर जोशी। बस 3 ही बातें याद रखनी है और कुछ नहीं करना। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में क्या करते हैं, जो गद्यांश दिया होता है उसी के बारे में संक्षेप में लिखा होता है, ठीक। तो प्रसंग हेडिंग डालकर लिखेंगे, एवं संतान बूढ़े पिता के दुख को अनुभव करता है, परंतु वह पिता के प्रोताई वाले काम को करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह खेत में काम करके पिता का सहारा बनने की सोचता है। ये हो गया प्रसंग, यानी इसी के बारे में कहा गया। अब आती है व्याख्या। तो व्याख्या कैसे लिखोगे, सबसे पहले डालोगे हेडिंग, फिर लिखेंगे मोहन अपने खेत की कांटेदार झाड़ियों को काट कर साफ करने के लिए घर से निकलता है। बंशीधर अब बूढ़े हो गए हैं, अब वे खेत का काम सही से नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण होने के नाते पुरोताई का काम किया और अपने घर को सुख से चलाया। वे पुरोताई का काम बड़ी लगन और ईमानदारी से करते थे, इसीलिए उनके यजमान बंशीधर पर बहुत श्रद्धा रखते थे, उनका हृदय से सम्मान करते थे। साथ साथ उनके अपने खेत भी थे जिनमें काम करके उन्होंने अपने जीवन को बिताया, लेकिन अब उनकी आयु अधिक हो गई थी जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया था। वह खेतों में काम नहीं कर पाते थे और न पूजा पाठ एवं व्रत उपवास कर पाते थे। इस उम्र में इतना करना उनके बस की बात नहीं थी। यही कारण है कि शहर से एक साधारण सी तकनीकी शिक्षा लेकर आए पुत्र ने पिता की परिस्थितियों को समझा और उन्हें सहारा देने के लिए खेतों में काम करना ठीक समझा। उसने लखनऊ में बिरादरी वालों के बीच रहकर जाति अभिमान की चोट खाई थी, अतः वह खेत में मेहनतकश व्यक्ति के समान काम करना सही समझता है। तो ये हो गई व्याख्या। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो बंशीधर पुरोहित हैं वो क्या काम, उनकी उम्र अधिक हो गई, अब उनसे ना तो पुरोताई गिरी हो पाती है और ना ही जो थोड़ी बहुत खेती है उसमें काम हो पाता है। तो जो उनका बालक था मोहन, वो लखनऊ गया था पढ़ने और वहाँ से पढ़कर वापस आता है। वो अपने पिता की स्थिति परिस्थिति देखता है कि पिताजी पुरोताई से अपने घर का खर्च नहीं चला पाते हैं और खेत में काम करने के लिए भी अब उनकी उम्र वैसी नहीं रही है, वो वृद्ध हो चुके हैं। तो वह पिताजी की पुरोताई का काम तो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे ना उसमें रुचि है, ना उसके बारे में उसे कोई जानकारी है, ना आता है, इसलिए वो खेत में काम करने के लिए क्या तैयार है।
अतः अंत में वह यही निर्णय लेता है कि वह खेत में काम करेगा। और उसने लखनऊ में रमेश बाबू, जो उसी ही की बिरादरी के थे, वहाँ पर ये लेकर कहकर पिताजी से उसको अपने साथ ले गए थे कि उसको वहाँ पढ़ाई कराएंगे, परंतु वहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कराता है, बल्कि नौकरों की तरह व्यवहार करता और अपने घर में नौकर की तरह ही सबको बताता कि यह हमारा नौकर है, ये नहीं बताता कि हमारी बिरादरी का है। तो वहाँ भी जो मोहन था अपमानित होता है और उसके बाद वो घर आकर अपने खेतों में काम करना ही स्वीकार करता है। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल भाषा में और शुद्ध रूप से क्या व्याख्या लिखेंगे। अब उसके बाद अंत में लिखते हैं हम विशेषता। तो विशेषता क्या, जो गद्यांश दिया उसमें क्या विशेषता है। तो पहला, इसमें पिता और पुत्र की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया। जो गद्यांश दिया इसमें पिता और पुत्र की मार्मिक पीड़ा यानी दुख तकलीफ को दिखाया गया है, उनकी जो दशा उसको दर्शाया। दूसरा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया। इस गद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से ये जो आपकी व्याख्या नंबर 3 है समाप्त होगी। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो पर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।